अस्सलाम जी, दिस इज अलीम जवान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फिलोसफी ऑफ लॉ एलएलबी पार्ट 1। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ लॉ का दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रोल ऑफ लॉ। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो अपने दोस्तों के साथ जो आप की तरह एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट है जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। Write a detailed note on role of law. Introduction से law plays a fundamental role in the functioning of any society. It is the foundation upon which justice, order and equality are built. In every society, law serves as guiding principles that regulates human conduct and resolve disputes. Without law, society would be in chaos and individual rights would be at risk. Therefore, the role of law is essential in maintaining peace, protecting rights and ensuring justice. तो इसका मतलब है कि जो लॉ है वो किसी भी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। जो लॉ है उसी की वजह से सोसाइटी में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जाता है। सोसाइटी में केओस का खतरा ना हो इसके लिए लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। पीस और जस्टिस और लोगों के राइट्स को मेंटेन करने के लिए लॉ का होना बहुत जरूरी है और ये फंडामेंटल रोल है लॉ के। आगे हम देख लेते हैं मीनिंग। लॉ इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स that guide society in determining what is acceptable and unacceptable behavior. Law helps to ensure fairness and prevents the misuse of power. इसका मतलब क्या है? जो लॉ है वो प्रिंसिपल्स का एक ऐसा मजमुआ है या स्टैंडर्ड्स का एक ऐसा मजमुआ है जिसके जरिए हम कोई भी चीज या कोई भी अमल, क्या ये अच्छा अमल है या ये बुरा अमल है, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसका यही मतलब है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिहाज से, और कौन सी चीज़ अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के लिहाज से। लॉ उसको डिफरेंशिएट करके हमें दिखाता है। उसके अलावा लॉ क्या इंश्योर करता है? फेयरनेस और जस्टिस और मिस यूज ऑफ पावर ना हो, इसको इंश्योर करता है। आगे हम देख लेते हैं डेफिनेशंस बाय डिफरेंट जूरिस्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनमें से कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन बैक्ड बाय थ्रेट ऑफ सैंक्शंस। लॉ क्या होता है? सोवरन की कमांड जिसे सजाएं बैक करती हैं। उसके बाद है सालमेंट कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक ऐसी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो कि स्टेट की तरफ से लागू की जाती है उसे हम कहते हैं लॉ। आगे हम देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन का हमारा मेन टॉपिक है, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो लॉ के कौन कौन से रोल्स हैं सोसाइटी में? लॉ क्या रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के लिए? तो सबसे पहला जो रोल ऑफ लॉ है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ इंश्योर्स पीस एंड स्टेबिलिटी in society by prohibiting actions that may lead to conflicts, violence or anarchy. It defines acceptable standards of behaviors and punishes those who deviate from them. तो लॉ क्या करता है कि लॉ इंश्योर करता है पीस और स्टेबिलिटी किसी भी सोसाइटी में, और ऐसे एक्शंस को प्रोहिबिट करता है, उनसे रोकता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड कर सकते हैं, वायलेंस को या अनार्की को लीड कर सकते हैं। उसके अलावा लॉ डिफाइन करता है कि कौन से बिहेवियर्स या कौन से एक्शंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से अनएक्सेप्टेबल हैं और उनकी क्या सजा होनी चाहिए। तो ये है पहला रोल लॉ का किसी भी सोसाइटी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो दूसरा रोल है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। लोगों के हुकूकों की और लोगों की इज्जत की हिफाजत करना, ये दूसरा रोल है लॉ का किसी भी सोसाइटी में। वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ लॉ इज टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, property and freedom of expression. Constitutional and human rights law exist to protect these liberties. ये एक वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ लॉ है किसी भी सोसाइटी में, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट लॉज इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो इन राइट्स को और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 3, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। लॉ प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म थ्रू विच जस्टिस इज डिलीवर्ड। कोर्ट्स इंटरप्ट एंड अप्लाई लॉज टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर ग्रीवियंसेस। तो लॉ क्या करता है? लॉ एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके जरिए जस्टिस को डिलीवर किया जाता है, आम आवाम तक लोगों को जस्टिस दिया जाता है। जो कोर्ट्स हैं वो लॉज को इंटरप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं डिस्प्यूट सेटल करने के लिए और रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 4, regulation of human conduct. Law regulates the behavior of individuals and organizations. It guides people in how to act in specific situations, hereby ensuring social discipline and हार्मनी। लॉ ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करता है और उसके बाद लोगों को गाइड करता है कि उन्होंने स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है
जिससे कि सोशल डिसिप्लिन इंश्योर हो सके। नाउ नंबर 5, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। लॉ एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। इट हेल्प्स इन रिफॉर्मिंग आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। For example, laws related to women rights, education and child labor have transformed societies positively. Law की वजह से social change भी आता है societies में और development भी होती है, और ये as an instrument of social change act करता है। ये पुराने customs traditions को reform करने में मदद करता है, जिनके जरिए न्यू लॉज बनते हैं, जैसे कि जो वुमेन राइट्स, राइट टू एजुकेशन और चाइल्ड लेबर वगैरह वाले जो लॉज हैं, इनसे सोसाइटीज में एक पॉजिटिव चेंज आया है। नंबर 6, economic and political stability. Laws related to trade, taxation, property, contracts, and labor contribute to economic development. Similarly, constitutional and electoral laws support political stability and democratic governance. तो एक और इम्पोर्टेंट रोल है लॉ का किसी भी सोसाइटी में, वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। जो ट्रेड के, टैक्सेशन के या प्रॉपर्टी के हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से लॉज होते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्टोरल लॉज होते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में अपना रोल अदा करते हैं। नंबर 7 है इन्फोर्समेंट ऑफ moral and ethical values. While not all laws are based on morality, many laws reflect the moral and ethical values of society. For example, laws against theft and murder are rooted in the moral principles ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर राइट्स। तो लॉ के जरिए आपके मोरल्स और एथिकल वैल्यूज को इन्फोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि जबकि सब लॉज जो होते हैं वो मोरल वैल्यूज पर बेस नहीं होते या एथिकल वैल्यूज पर बेस नहीं होते, फिर भी कुछ लॉज आपके मोरल और एथिकल वैल्यूज को इन्फोर्स करते हैं। जैसे कि लॉज अगेंस्ट थेफ्ट एंड मर्डर, चोरी के या मर्डर के अगेंस्ट जो लॉज हैं वो हमारे मोरल प्रिंसिपल से ही लिए गए हैं, ड्राइव किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, लॉ प्लेज अ वाइटल एंड मल्टीफैक्टेड रोल इन सोसाइटी। ये एक बड़ा रोल अदा करता है एक सोसाइटी में। इट इज मोर देन जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग जस्टिस, प्रोटेक्टिंग राइट्स, रेगुलेटिंग बिहेवियर एंड प्रमोटिंग कॉमन गुड। ये एक सेट ऑफ रूल से बहुत बड़ा है। ये एक मैकेनिज्म है जस्टिस इंश्योर करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए और कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए। विदाउट लॉ देयर वुड बी डिसऑर्डर एंड जस्टिस। लॉ के बगैर कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती, लॉ के बगैर किसी भी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा। द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ लॉ in the philosophy of law helps us understand its importance in shaping and maintaining a just and civilized society. तो रोल ऑफ लॉ की स्टडी फिलोसफी ऑफ लॉ में हमें ये बात अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि लॉ की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए और किसी भी सोसाइटी को शेप देने के लिए इनटू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिलोसफी ऑफ लॉ का, व्हाट इज रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, और एनी क्वेरीज आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में LLB पार्ट 1 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन होगा। आप जाके वहां से डायरेक्टली LLB पार्ट 1 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स और बाकी आपकी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। उसके अलावा नोट्स के लिंक भी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।